जरूरत इंसान जितनी बड़ी गलती हुई मुझसे कि मैंने तुझ पर एतबार किया सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। चलो एक क्लास नहीं। ना ही कोई ये दरवाजा खोलने की कोशिश करेगा और ना ही मुझसे कोई सवाल करेगा। क्या हुआ फसी? रो रहे हैं फसी? संभाले अपने आप को, क्या हुआ है? आज मैं वो देखा जिसके बाद या बाप को मर जाना चाहिए या बेटी को। आज मैंने नूर को शाहनवाज के साथ अकेले। क्या कह रहे हो आप? क्या देखा है? वही बता रहा हूँ जो मेरी आंखों ने देखा है। कहाँ जा रहे हैं आप? इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? एक शरीफ इंसान अपनी इज्जत बचाने की खातिर जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। अपनी इज्जत को तो मैं बचा कर ले आया हूँ, तो बस अब इसी इज्जत की खातिर जान लेने का वक्त आ गया है। नहीं जिंदा छोड़ूंगा मैं शाहनवाज को, नहीं छोड़ूंगा। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। संभाले अपने आप को, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते। मेरी आंखों के सामने, हम सबकी आंखों के सामने मेरी सबसे कीमती चीज पर डाका मारा है उसने। कैसे छोड़ दूं मैं उसे? मुझे ऐसे लग रहा है मेरी मुट्ठी से रेत निकल गई। जाने दो मुझे। बंद मुट्ठी लॉक की, खुली मुट्ठी खौफ की। आपने कुछ नहीं करना। बेटी है, बेटी का मामला है। आप कसम खाएं, आपने नूर को कुछ नहीं कहना। आपने इस तरह से प्रिटेंड करना है जैसे कुछ नहीं हुआ। मैं संभाल लूंगी सब कुछ। सुने आप, इज्जत का जनाजा निकलवाना है आपने, खुदा के वास्ते। मेरी कसम। बेटे से बेटे। मामा क्या हुआ? ये क्या हो रहा था? मैं बता दूं, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे होशों को छोड़े, मुझे नहीं उड़ाना अपने होश। आप बात बताइए, क्या हो रहा था? फसी की तरबियत की हांडी, जो मेरी बेटी ये तो मेरी बेटी वो, आज बीच चौराहे में फूट चुकी। मामा क्या हांडी, क्या चौराहा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप साफ साफ बताएं ना। भाई मुझे तो हमेशा से पता था, लेकिन फसी का नूर पे जो अंधा भरोसा था ना, वो नूर बीबी ने खुद उसकी धज्जियां उड़ा दी। धज्जियां। नूर की फिर से कोई नई कहानी आई है? नई और पुरानी दोनों। भाई हमें नहीं पता कब से चक्कर चल रहा था उसका। चक्कर नूर का? नहीं मामा, ये बात मैं नहीं मान सकती। नूर का कौन चक्कर चलाएगा? नूर से इतनी अजीब सी और इतनी छोटी है वो। उसने अपने छोटे होने का ही तो फायदा उठाया है। उससे जो किया है, अगर मैं तुम्हें सुनाऊं ना, तुम उछल के तुम्हारा सर ना छत को लगे। तो बताए ना, क्या हुआ? तुम्हारी छोटी नूर का चक्कर तुम्हारे ट्यूशन सर शाहनवाज से चल रहा है। नहीं मामा, शाहनवाज सर तो इतने अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छा है, और इस मौके पे हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्या मतलब इस मौके पे हमारे लिए अच्छे? मुझे नहीं समझ आ रहा। भाई मुझे भी नहीं समझ आ रहा था, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। अगर फसी ने अपनी आंखों से खुद ना देखा होता पूरा शाहनवाज सेंटर में, और अब तो आज पता चला है न जाने कितने दिन से गुल खिला रहे हैं दोनों। अल्लाह तौबा, ये क्या हो रहा है? अच्छा चुप कर जाओ। क्या मतलब हो रहा है? हमारे लिए अच्छा हो रहा है, समझो। और सुनो, तुमने ऐसा जाहिर करना है जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। अब तक फसी ऊपर का पोर्शन उसके नाम लिखवाने लगे थे। भाई घर बेचने जाएंगे तो ये पोर्शन की कहानी कौन खरीदेगा? समझ आई तुम्हें? पर मामा, मैं तो अभी भी शाहनवाज सर के बारे में सोच रही हूँ। सोचना बंद कर दो। अल्लाह का शुक्र है तुम उसके चुंगल में नहीं आई। मुझे डफर बेटी मंजूर है, अनपढ़ जाहिल, बस ऐसे ना हो। शुक्र। पर मेरी आंखों के सामने सब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। ओफ, वो
तुम्हें अंदाजा है कि कितनी बड़ी गेम सेट हो गई हमारी? हेलो। मैं नूर का फादर बात कर रहा हूँ। ओ सर, वो एक्चुअली मेरे पास आपका नंबर नहीं था। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी जी, फरमाइए। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम नूर के बारे में कितने सीरियस हो, लेकिन जो कुछ हुआ है उसके बाद मैं किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकता। जी सर, मैं जानता हूँ। आपको एतबार दिलाने के लिए मैं वो हर काम करने के लिए तैयार हूँ जो आपको तसल्ली दे सके। जो तुम कह रहे हो, तुम इस बात पर कायम रहोगे? जी सर, ट्रस्ट मी। तो ठीक है, जुम्मे वाले दिन तुम मेरे घर आ जाना। डायरेक्ट तुम्हारा नूर से निकाह होगा। जी, मतलब इस जुम्मे को इतनी अचानक? और मेरी मम्मा? अभी तो तुम कह रहे थे कि मुझे यकीन और तसल्ली दिलाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। अब क्या हुआ है? पीछे हट रहे हो? नहीं सर, मैं पीछे नहीं हट रहा। मैं और मम्मा आ जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? एवरीथिंग इज ऑल राइट? हुआ क्या है भाई, कुछ तो बोलो। मम्मा, आप हमेशा कहती थी ना कि अगर सच्चे दिल से कुछ मांगोगे तो जो चाहोगे मिल जाएगा। मैं तो अभी भी यही कहती हूँ, लेकिन हमें हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि जो हमारे हक में बेहतर हो वो ही हमें मिले। लेकिन तुम्हें ऐसा क्या मिल गया है जिसकी वजह से इस तरह उलझे उलझे से हो? मामा, आप यकीन नहीं करेंगे, नूर के वालिद साहब की कॉल आई है। वो कह रहे हैं कि इस जुम्मे को आके सादगी से निकाह कर। अच्छा, नूर के वालिद साहब ने तुम्हें कॉल की और कहा कि आके निकाह कर लो। बहुत खूब। देखो, मुझसे इस तरह के मजाक मत किया करो। मामा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से जो पिछली दफा उनके साथ हुआ है उसकी वजह से वो डरे हुए, अपनी बेटी की सिक्योरिटी चाहते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने जल्दी निकाह करने की शर्त रखी। और मामा, इसमें बुराई क्या है? आप भी तो यही चाहती थी ना, और हमने क्यों दुनिया को सब कुछ दिखाना है? माँ से तुम क्या कह रहे हो? ये सब किस तरह मुमकिन है? अरे, शादी कोई छोटी बात नहीं है, जिंदगी भर का फैसला होता है और इतने बड़े फैसले इतनी जल्दी में नहीं किए जाते। और हमारे घर में मेहमान आए हुए, हमारी तैयारी नहीं हुई है। मामा, आप परेशान मत हो। सोनिया मेरी सारी तैयारी करवा देगी। सोनिया? हाँ, बड़े सही मौके पर वो यहाँ मौजूद है। मेरी उससे बड़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई है। उसके यहाँ होने से मेरी और आपकी बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो तुमने सोनिया से बात कर ली? मामा, अभी तो कॉल आई है, उसे बता दूंगा मैं। देखो मास, मेरी बात गौर से सुनो। शादी जिंदगी का बहुत अहम फैसला होता है। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं कि एकदम से कर दिया जाए। देखो, जल्दी में कोई भी फैसला मत करो। माँ प्लीज, आप भी तो नूर को पसंद करती हैं ना। प्लीज आप रिलैक्स हो जाएं, मैं और सोनिया सब देख लेंगे। ओके प्लीज। ये मैं किसी कीमत पे होने नहीं दूंगा। क्या शाहनवाज तो आखिर चाहता क्या? अगर उस लड़की का रुझान तेरी तरफ होता ना तो वो तुझसे मिलने नहीं आते।
अब तो मैं 100% कायल हो गया हूं कि वो एक बच्ची है। मतलब तूने उसको एक दुनिया दिखाई, वो उस तरफ रागिब हो गई, पर आज उसको अपने ख्वाबों की ताबीर नजर आ रही है तो वो उस तरफ रागिब हो गई। जबरदस्त यार, बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है। तुझे नहीं पता, मैंने उसे देखा है, उसे महसूस किया। उसके दिमाग को खुरेदने के बाद मुझे ये नजर आया कि जिस तरह की जिंदगी वो चाहती है ना, वो जिंदगी उसे सिर्फ मैं दे सकता हूँ, सिर्फ मैं। बकवास बातें सब। तो खुद जद्दोजहद कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो क्या उसको पालेगा मेरी जान? भूल जा उसे। वो किसी और की हो ही नहीं सकती, और ना मैं ऐसा होने दूंगा, याद रखना, चाहे इसके लिए मुझे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। जबरदस्त। एक छोटी सी बात का जवाब दे। तू इतनी बातें कर रहा है ना, कोई इज़हार मोहब्बत उसकी तरफ से या कोई कमिटमेंट? नहीं। सारी रात रोंदे रहे, मरिया कोई भी नहीं। अब इतनी मोहब्बत है ना तुझे, इसके बाप के पास जाता, प्यार मोहब्बत से बात करता। ओए अब कोई फर्क नहीं पड़ता, खत्म कहानी। और कोई खत्म नहीं कहानी। मैं जाऊंगा, बात करूंगा, अभी कहानी बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। और तू जानता है कि मैं कभी हार नहीं मानता। अब तू देखता है, अब यहाँ आर यहाँ पार।